हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी कि कैसे हम इस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। वैसे तो 22 अप्रैल को इसका नोटिस आने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस इस एग्ज़ाम में डिले हो चुका है। हमारा पूरा एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर अब डिले पे आ चुका है, तो कुछ स्टूडेंट्स इसको लेके डीमोटिवेटेड भी है। बट इस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं रहना है। इस टाइम को मैक्स टू मैक्स आपको यूज़ करना है एज अ एसेट कि आप अपना कैसे मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं इस टाइम को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी आप 3 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन सबसे अच्छी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस वीडियो का करना चाहूँगी कि आपको जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको इसमें बिल्कुल वो नहीं होना एक्सीलेंट कि 2 दिन में मैथ्स कर दिया, ये टॉपिक कर दिया, ख़त्म कर दिया, जीके हमने लूसेंट ख़त्म कर दिए 1 महीने में। मतलब आपको ये नहीं करना है इस पे प्रेशर देके कि यार अब तो बस इतना एक्सीलेंसी करनी है मुझे इस सब्जेक्ट में। ये नहीं करना है आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है। तो इसी में इसलिए ये मैंने लिखा है आपके लिए कि डोंट नीड टू परफेक्ट, जस्ट कंसिस्टेंट। फिर आपका फ्यूचर आपको खुद थैंक यू बोलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारे एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर कोई अच्छे से इसके PYQ लगाए। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं जिसमें 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट्स में रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 50-50 नंबर का एक एक सब्जेक्ट रहता है। तो हमारा टायर 1 पूरा 200 नंबर का रहता है। ये होता है हमारा टायर 1। ड्यूरेशन, जैसे कि आपको पता है इसमें मैंने 3 महीने की स्ट्रैटेजी कंसीडर की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना टाइमलाइन कैसे लेके चलेंगे। ड्यूरेशन 15 मई से अगस्त 15 तक हमें क्या करना है हम ये देखेंगे, जिसमें मैंने फेज़ में डिवाइड किए चीज़ें। फेज़ 1 में हमारा रहेगा फाउंडेशन। 15 मई से लेकर 15 जून तक हम बात करेंगे फाउंडेशंस, मीन सिलेबस, बेसिक्स। इस महीने हम इस ड्यूरेशन में हम इस पे काम करेंगे। सेकेंड फेज़ 2 प्रैक्टिस, 16 जून से लेके 15 जुलाई तक हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। फेज़ 3 में मैंने रखा है फाइनल प्रिपरेशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करनी है, 16 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक। अब मैं बात करती हूँ फाउंडेशन की, जिसका मैंने पहला फेज़ रखा है 15 मई से 15 जून तक। सबसे पहली चीज़ है बिल्ड कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स। हमें सारे सब्जेक्ट्स में अपने कॉन्सेप्ट्स पे क्लैरिटी रखनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इजी ले जाते हैं, लेकिन यही हमारा बेस है। जैसे कि आपको पता है ABCD नहीं आती तो आप कैसे इंग्लिश बोल पाते। तो बेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने बेसिक्स पे काम करेंगे। डेली आपको 6 से 7 घंटे देने हैं। सब्जेक्ट वाइज फोकस। मैथ्स में हम देंगे 2 घंटे, जिसमें हम नंबर सिस्टम पे काम करेंगे, परसेंटेज पे काम करेंगे, रेशियो, अलजेब्रा, ये इन सब टॉपिक्स में हम 2 घंटे काम करेंगे मैथ्स में, जो हमें डेली देने हैं, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। यूट्यूब के चैनल्स, NCERT की बुक्स, आप यूट्यूब का चैनल अड्डा 24/7 के यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। उसके बाद हम 1 घंटा रीजनिंग को देंगे, जिसमें हम कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम देंगे इंग्लिश को 1 घंटा। इंग्लिश में हम अपनी ग्रामर देखेंगे, टेंसेज, आर्टिकल, वर्ब्स, डेली रीडिंग और एडिटोरियल्स। अगर आप डेली
न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो इससे आपका कंप्रहेंशन का पार्ट काफ़ी इम्प्रूव होता है। ग्रामर तो इतना नहीं होता इससे इम्प्रूव, लेकिन वोकैब्स आपकी इम्प्रूव होंगी। तो न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कोई भी नॉर्मल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदू पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भी नहीं पढ़ पाते कुछ बच्चे, तो हम नॉर्मल न्यूज़पेपर से भी अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। और जीएस को हम 1.5 घंटा देंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेली करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ बच्चे अलग अलग चैनल फॉलो करते हैं, तो आप उससे भी अपने डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं, जो डेली बेसिस पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अपने स्टैटिक पोर्शन के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पे काम कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ आधे घंटे ही रखा है। ये आप 25 क्वेश्चन डेली चारों सब्जेक्ट्स के मिक्स मारेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमको पहले महीने क्या करना है। दूसरे महीने जो हमारा होगा इंटरमीडिएट प्रैक्टिस, 16 जून से 15 जुलाई तक। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। इसमें आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है और टॉपिक वाइज मास्टरी करनी है। इसमें आपको डेली से 7 से 8 घंटे देने हैं, जिसमें से आपको फुल मॉक एवरी अल्टरनेट डे पे आपको फुल मॉक मारने हैं। स्टार्ट रिवाइजिंग विथ शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, उससे रिवाइज करना है। मेक फ्लैश कार्ड्स फॉर जीके एंड वोकैब, वो देखिए ना, वो नोट पैड में आते हैं, उस टाइप को आपने जीके और वोकैब को जो इम्पोर्टेंट है उनसे रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। फोकस ऑन वीक एरियाज, जैसे आपने मॉक दिया तो उसके बाद आप फोकस करोगे कहाँ कहाँ मैं वीक पढ़ रहा हूँ, कौन सी चीज़ मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रही है, तो उन चीज़ों पे हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। फिर आप देखना उसको करके कि इसमें इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप मॉक देते हैं और उसके बाद अपना वीक पार्ट एनालाइज करते हैं। अब ये है फेज 3 फाइनल प्रिपरेशन। 16 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक हम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, और जिसको मैंने नाम दिया है फाइनल प्रिपरेशन। इसमें हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज एक्यूरेसी, फुल लेंथ मॉक्स और रिवीजन, इसमें सबसे ज़्यादा हम ये सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें हम मॉक्स देंगे, रिवीजन करेंगे और फुल टू फुल एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे। डेली आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना है, डेली एक मॉक देना है इसमें आपको। रिवाइज एवरी सब्जेक्ट, PYQ लगाने हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, और डेली वो आपको काम करना है। हर PYQ को, हर सब्जेक्ट्स के PYQ डेली आपको रिवाइज करने हैं, डेली करने हैं आपको। उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब तो टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप बहुत सारे आ सकते हैं, तो बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, तो आप वहाँ से भी अपने PYQs कर सकते हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स की वेटेज बहुत हाई होती है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। कोई न्यू टॉपिक नहीं ऐड करना है, और अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको ये लिखना है कि मेरी यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ मुझे काम करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अब ये मैंने बताया है वीकली आपको कैसे अपनी चीज़ें ब्रेक डाउन करनी है। इसमें सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, बट अगर किसी को मेरी पसंद आए तो वो ये भी फॉलो कर सकता है। मंडे को हम क्वांट और रीजनिंग और जीके लेंगे, ट्यूसडे को इंग्लिश, क्वांट और करंट अफेयर्स, वेडनेसडे को फुल लेंथ मॉक्स और एनालिसिस, थर्सडे को रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, फ्राइडे को जीएस फुल मॉक वोकैबुलरी, सैटरडे को वीक टॉपिक ड्रिल्स प्लस रिवीजन, संडे को फुल मॉक करेंगे और 2-3 घंटा रिलैक्स करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। अब ये कुछ टिप्स हैं जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। स्टार्ट योर डे विद द वीकेस्ट सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है उससे अपना डे स्टार्ट करिए और उस पर थोड़ा ज़्यादा काम करिए।
डोंट चेस टू मैनी सोर्सेज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, इसी बुक से भी पढ़ रहे हैं, इस टीचर को भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। भाई सबका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होता है, सबका वे ऑफ टीचिंग अलग होता है, क्योस हो जाएगा आपको ही। तो सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करे, लेकिन अच्छे से फॉलो करे। स्टिक टू लिमिटेड मटेरियल। हर एक मॉक के बाद एक मिस्टेक नोटबुक बताए, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। अपने पास एक नोटबुक रखिए छोटी सी, कि बार बार देखिए क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, हर मॉक के बाद वो आपको एनालिसिस करना है। प्रैक्टिस यूजिंग देखिए अब आपको पता है कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। पहले क्या होते थे, बच्चे मोबाइल से करते रहते थे प्रैक्टिस, अब वो नहीं है, क्योंकि जैसे आप आदत डालोगे वही चीज़ बनेगी। तो घर में जितना ज़्यादा हो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही अपनी प्रैक्टिस करें। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, एम फॉर एक्यूरेसी प्लस स्पीड। मैंने आपको बता दिया, इस पे ये नहीं करना है, इस पे भी परफेक्ट करना है, इसमें भी परफेक्ट करना है। आपको ये नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना है कि हाँ यार जो ये चीज़ कर रहा हूँ इसमें मेरा पूरा एक्यूरेसी है, मेरी स्पीड है। स्पीड पे आपको बहुत काम करना है, क्योंकि स्पीड का बहुत ज़्यादा देखा गया है एग्ज़ाम में। जो बिगनर्स होते हैं स्पीड की वजह से वो आते हुए क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, और वो डे टू डे मॉक से आएगा। स्टे कंसिस्टेंट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डोंट ब्रेक द रूटीन। पूरे 3 महीने की स्ट्रैटेजी में आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप 130 से प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो ये इनफ नहीं है। एटलीस्ट अगर 150 आप स्कोर कर रहे हैं तो ये आप समझिए, लेकिन ये जस्ट मैंने एक एवरेज लिया है कि अगर इससे ज़्यादा आप स्कोर हो रहे हैं तो इट्स मीन यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक इट। आपको समझ आया होगा 3 महीने आपको कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। बस डीमोटिवेट ना होइएगा, और जितना ज़्यादा हो इस रूटीन पे स्टिक रहिए। बिल्कुल भी 3 महीने अपना बिल्कुल इस पे झोंक दीजिए, मतलब इधर उधर सारी डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। थैंक यू।